हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही है कि CUET PG 2024 का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है। तो अगर आप CUET PG का ओरिजिनल नोटिफिकेशन देखोगे तो इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में। और इसमें अगर देखो तो यहाँ पे एक डेट मेंशन की हुई है, आंसर की चैलेंज। अब आंसर की चैलेंज का मतलब क्या होता है कि उससे पहले आपकी आंसर की आएगी, उसके बाद आपके चैलेंज करने की डेट होती है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आंसर की चैलेंज की डेट मेंशन की हुई है 4 अप्रैल। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें कुछ एरर हो सकता है, या हो सकता है कि 4 अप्रैल तक आपकी जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी जाए। अब देखो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 अप्रैल को, तो हो सकता है बाई चांस 4 अप्रैल तक आपकी आंसर की जो है वो रिलीज़ कर दी जाए। लेकिन जनरली ये देखा गया कि NTA के वेरियस एग्जामिनेशन में जब भी आपका लास्ट एग्ज़ाम डे होता है उसके 2 हफ्ते बाद आपकी आंसर की रिलीज़ की जाती है। तो आपका लास्ट एग्ज़ाम जो है 28 मार्च को कंडक्ट हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते बाद या कहो 15 दिन के बाद अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 अप्रैल तक आपकी आंसर की रिलीज़ होनी चाहिए। अगेन मैं यहाँ पे बोलूँ कि हो सकता है कि 4 अप्रैल को रिलीज़ कर दें, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जब भी एग्ज़ाम का लास्ट डे होता है उसके 2 हफ्ते बाद आपकी आंसर की आती हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 अप्रैल के आसपास आपकी आंसर की रिलीज़ हो सकती है। जब भी आपकी आंसर की आएगी उसमें आपका जो आपका स्कोर होगा वो कैलकुलेट करना होगा आपको, प्लस माइनस करके जो भी आपने जितने करेक्ट किए जितने आपके नेगेटिव हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें से अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन में कोई एरर है, कोई ऑप्शन में कोई एरर है, गलत ऑप्शन को वहाँ पे सही मार्क कर दिया गया है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने के लिए आपको 2 से 3 दिन का समय मिलेगा, उसके अंदर आप चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक बाद आपका फाइनल स्कोर कार्ड आएगा, जिसमें आपका फाइनल स्कोर मेंशन किया हुआ होगा, जिसमें आपका जितने भी सब्जेक्ट के आपने एग्ज़ाम दिए थे, जितने भी पेपर कोड के आपने एग्ज़ाम दिए थे, उन सब के वहाँ पे स्कोर मेंशन किए होंगे। अगर आपने एक सब्जेक्ट चूज़ किया था, एक पेपर कोड चूज़ किया था, तो उसका स्कोर होगा। मल्टीपल चूज़ किए थे तो मल्टीपल सब्जेक्ट के स्कोर्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, वहाँ पे शो किए जाएंगे। तो अभी के लिए जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरी कर रहे हैं कि कब तक आपका रिजल्ट आएगा, तो देखो इसमें नोटिफिकेशन में तो 4 अप्रैल लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कुछ एरर है। अप्रॉक्सीमेटली 12-13 अप्रैल के आसपास आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। उसके बाद 2-3 दिन का समय आपको मिलेगा आंसर की को चैलेंज करने के लिए। उसके अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक बाद आपका फाइनल जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज़ किया जाएगा। इसके अलावा CUET PG की तरफ से एक और प्रेस रिलीज़ की गई है। इसके अंदर आपके बेसिक CUET PG इन्होंने जो कंडक्ट किया उसकी बेसिक डिटेल्स जो हैं, डेटा वगैरह इन्होंने शेयर किया कि कितने सेंटर्स पे इन्होंने एग्ज़ाम करवाए, कितने स्टूडेंट्स थे, वेरियस जो और डिटेल्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, कितने कैंडिडेट कौन से कैटेगरी के थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक जो डेटा आपके काम का हो सकता है वो ये है यहाँ पे कि हर पेपर कोड में कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे और कितने स्टूडेंट वहाँ पे अपीयर हुए हैं, यानी कि इतने स्टूडेंट्स ने एक्चुअल में एग्ज़ाम दिया है। इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके सब्जेक्ट कोड में कितना कॉम्पिटिशन अप्रॉक्सीमेटली है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर LLB की बात करें तो LLB के लिए आपको जो जनरल पेपर कोड था COQP 11, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 66,000 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था और 48,000 स्टूडेंट ने जाके एक्चुअल एग्ज़ाम में पेपर को अटैम्प्ट किया था। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान लो कि 50,000 स्टूडेंट ने COQP 11 का एग्ज़ाम दिया है। इसी तरह से आप देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 75,000 स्टूडेंट ने COQP 12 का एग्ज़ाम दिया है। जो भी आपका पेपर कोड है उसको आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हो, उसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हर पेपर कोड में कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रजिस्टर किया था और कितने स्टूडेंट ने वहाँ पे अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो ये एक डेटा आपके काम का हो सकता है, आपको कंपटीशन का आइडिया लग जाएगा। हालांकि जैसे अगर LLB की बात करें तो COQP 11 जो पेपर कोड है वो सिर्फ LLB के लिए नहीं था, और भी बहुत सारे कोर्सेज है, टिस के अंदर काफ़ी कोर्सेज हैं, और भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी कोर्सेज है जिसमें COQP 11 के थ्रू एडमिशन हो सकता है। तो एग्जैक्टली आपको आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली आप कंपटीशन का आइडिया यहाँ से लगा सकते हो। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा जब भी आपका रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे शेयर होगी, किस तरह से आपका पूरा एडमिशन प्रोसीजर चलेगा DU के अंदर। अगर आपको DU LLB में एडमिशन लेना है तो DU LLB का पूरा एडमिशन प्रोसीजर किस तरह से चलेगा, वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर वीडियोज़ मिलेंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरी कर रहे थे कब तक रिजल्ट आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली डेट मैंने आपको दी थी, मिड अप्रैल के आसपास आपकी जो आंसर की है वो रिलीज़ हो सकती है। कोई और आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो।